हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि किसका आंसर कौन सा होगा। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ φ1 φ2 आर द flux entering and flux carrying out of closed surface, net charge inside the surface will be। हम लोग जानते हैं कि गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कि फाई इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू की वैल्यू। अब यहाँ देखिए किस ऑप्शन में फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट है, बट यहाँ पर क्या दिया है कि जो इंटरिंग फ्लक्स है ये φ1 है, कैरिंग आउट फ्लक्स φ2 है, तो हो जाएगा φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरिंग एंड कमिंग आउट द क्लोज सरफेस इज 8 इंटू 10⁻³ एंड 4 इंटू 10⁻³ यूनिट्स, द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। सेम इसी फॉर्मूले पर हम लोग को रख देना है कि Q इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, इफ द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो, देन लिखे नो चार्ज इनसाइड द फील्ड। सेकंड, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज जीरो। फोर्थ ऑप्शन इज number of electric field lines of forces entering the surface is equal to the number of electric lines of force coming out the surface। ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज जीरो, तो यहाँ पे जो φ2 माइनस φ1 होगा ये फोर्थ ऑप्शन में लिखा, जब इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज Q इज प्लेस्ड at the center of cube of ideal electric flux passing through one face of the cube। यहाँ देखिए क्यूब में 6 फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6 फेस, और ये पूछा है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस, तो टोटल फेस से जो फ्लक्स होगा ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, बट इसमें 6 फेस होते हैं और वन फेस का पूछा है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द फेसेज विल बी। लिखे एक कॉर्नर पे रखा गया कितना, Q, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके सारे फेसेस से पास होने वाले कितने हो जाएंगे, तो यह जाएगा Q अपन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, n electric dipoles are placed in a closed surface, the total electric flux coming out of the closed surface। n इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, से मान लीजिए डाइपोल माइनस चार्ज प्लस चार्ज, एक डाइपोल माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो जितने भी डाइपोल होंगे उनका रिजल्टेंट चार्ज हो जाएगा जीरो, और जब चार्ज जीरो हो गया तो वहाँ पर फ्लक्स जो कमिंग होगा ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इन ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है इनसाइड द जीरो, इनसाइड द स्फीयर जीरो एंड आउटसाइड स्फीयर आल्सो जीरो। सेकेंड ऑप्शन दिया है इनसाइड द स्फीयर जीरो एंड आउटसाइड द स्फीयर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। थर्ड क्या लिखा है, इनसाइड द स्फीयर जीरो। देखिए जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है इनसाइड तो जीरो होता है, इनसाइड कितना होता है, जीरो होता है, और जितना लॉन्ग डिस्टेंस पर जाएंगे वो डिक्रीज होता जाता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि इसी में दिया है कि इनसाइड जीरो होगा और आउटसाइड जितनी दूर जाएंगे मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, उसके स्क्वायर डिस्टेंस के क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। जो फॉर्मूला इसका है हम लोगों के पास ई का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सी में लिखा है, और इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है, याद रखने वाली बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस of charged conducting hollow sphere of radius 10 centimeter placed on insulating stand is 10 Newton per coulomb. Electric field intensity at the center of sphere is। तो जब भी स्फीयर के सेंटर पर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है। कैसा है, हॉलो। तो जब भी कोई हॉलो कंडक्टर होगा और उसके सेंटर पर पूछा जाएगा तो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। चाहे सेंटर पूछे चाहे साइड पूछे, हर एक केस में वो जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 9। ए चार्ज हॉलो स्फीयर डज नॉट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने बताया कि हॉलो स्फीयर होगा तो उसके इंटरनल पॉइंट पर वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हेन ए सॉप बबल इज चार्ज्ड, जब सोप बबल को चार्ज करते हैं हम लोग तो ये क्या होता है, ये हमेशा एक्सपेंड होता है। क्या होता है, एक्सपेंड। मान लीजिए सोप बबल है, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज की भी तब रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा और रिपल्सन फोर्स के कारण इनका जो डायमीटर है इंक्रीज हो जाएगा, जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाएगा, तो कहेंगे एक्सपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 11। ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर टू इट्स सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछा चार्ज मेटेलिक स्फीयर है तो इसके सेंटर पर, तो सेंटर पर हर जगह क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इन साइड द स्फीयर क्या होता है, जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू। क्या दिया है कि एक चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम पर, तो आर डिस्टेंस पर कहाँ से, सेंटर से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पूरे ओवरऑल वॉल्यूम में है तो, मतलब पूरे बॉडी में है तो ऐसे, केवल सरफेस पे नहीं, सब जगह है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विथ ग्राफ in the figure 2.54 represent correctly the variation of electric field intensity with distance from center r uniformly charged spherical field। तो हम लोग जानते हैं कि इन साइड सेंटर पर जीरो होगा और फिर हम जब रेडियस तक पहुंचेंगे, सरफेस तक पहुंचेंगे, वहाँ भी जीरो होगा। उसके बाद वह डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पर, उसके सरफेस पर, और जहाँ जितना हम इंक्रीज करेंगे वह डिक्रीज होता जाएगा। तो इसमें कौन सा डायग्राम करेक्ट दिख रहा है, ए थर्ड। यहाँ देखिए इतना जीरो है, इन साइड की बात है, इस कैपिटल आर पर मैक्सिमम हो गया, फिर ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आर डिस्टेंस फ्रॉम ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है प्लेन शीट का, ये होता है सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर ये जो दिया है ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो चार्ज शीट है, एक पर प्लस चार्ज है, एक पर निगेटिव चार्ज है। ये पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहाँ पर होगा। अब यहाँ देखिए, अगर इस पॉइंट पर ए की बात करेंगे तो जो इस चार्ज का, इस प्लस सिग्मा चार्ज का, इसकी इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा और इसकी इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। दोनों पर इक्वल चार्ज अगर हो, दोनों की डेंसिटी सेम दिया है, तो पॉइंट ए पर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट बी पर इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, प्लस वाले का, और निगेटिव वाले का भी इधर, तो बी पर तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और सी पर क्या होगा, सी पर देखिए यहाँ पर प्लस सिग्मा का डायरेक्शन ये होगा और माइनस सिग्मा का डायरेक्शन इधर होगा, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। मतलब ए और सी पर, ए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17। इन एबव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी पर, चूंकि वहाँ पे दोनों पे डायरेक्शन सेम हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यहाँ पर प्लस चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो बीच में था बी, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, और ये नेगेटिव है तो इसके कारण इसका भी डायरेक्शन इधर होगा। और एक का होता है सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। ये पूछा कहाँ पर जीरो होगा, तो जब दोनों क्या है, नेगेटिव हैं, सेम टाइप के हैं, ठीक है, तो इसके सेंटर वाले पोर्शन में हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, याद रहे।
इंटरनल पॉइंट पर, तो पॉइंट बी पर क्या होगा, इंटेंसिटी 0 होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ए कंडक्टिंग प्लेट इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द प्लेट इज। प्लेट के नियर क्या होगा, अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट है तो जो कंडक्टिंग प्लेट है तो उसमें हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर एक प्लेन शीट होता तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता। Two plate sheets each having surface area A are placed at small distance r parallel to each other. Plus q and minus q are the charge on them respectively. Electric field between the plates will be। इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। लिखा है कि दो प्लेट्स हैं और सबके बीच उनके बीच का सरफेस एरिया कितना है, एक का ए है, उनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मतलब होता है क्यू अपान ए, क्यू अपान ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए समझाया भी है, ये होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा प्लस क्यू अपान ए लिख सकते हैं हम लोग। सिग्मा क्या था, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Let surface charge density of two conducting spheres of radius r1 and r2 is same. Ratio of electric field intensities at the surfaces। देखिए यहाँ पे जो कंडक्टिंग स्फीयर है उनके रेडियस से चार्ज डेंसिटी इनकी सेम है, और इनका जो रेडियस है तो रेडियस से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। इनका आंसर आ जाएगा 1 1, क्योंकि जो इवन इंटू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट होता है ये आर से इंडिपेंडेंट है, तो आर चाहे जितना छोटा बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्योंकि सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और सिग्मा इसमें दिया है सेम है, तो हो जाएगा 1 1। 22, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेबर नहीं है, वोल्ट पर मीटर ये भी नहीं है, वोल्ट मीटर ये है, न्यूटन पर कूलम ये नहीं है, वोल्ट पर मीटर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23, एट विच पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू आर एमंग द फॉलोइंग। कहाँ पर होगा, देखिए ये पॉइंट चार्ज पहले लिखे तो पॉइंट चार्ज तो 1/r² फॉर्मूले में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये तो 1/r3 आ जाता है, पावर 20c दिया है। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ द चार्ज, तो जब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज करेक्ट आंसर। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।